दिल घबरा प्लस माइनस में ले झगड़ा। पिछले 3 वीडियो में हम लोग गुणा में प्लस माइनस की बात कर चुके हैं। आज हम लोग बोर्ड में आप लोग देख सकते हैं कि लिखे हैं आज जोड़, जिसको इंग्लिश में एडिशन कहते हैं। आज जोड़ में प्लस माइनस के नियम यानी प्लस माइनस के रूल्स को समझेंगे। ये हम लोग जानते हैं कि प्लस माइनस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है मैथ में जिसके चक्कर में हम लोग साल का साल बिता देते हैं, लेकिन प्लस माइनस को समझ नहीं पाते हैं। इसकी सबसे बड़ा वजह ये है कि जब हम लोग बचपन में होम ट्यूशन पढ़ते हैं या किसी शिक्षकों के पास ये प्लस माइनस की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि वे शिक्षक अक्सर हम लोग को सिर्फ जोड़ घटा यानी भाग गुणा में ही रह जाते हैं। हम लोग बचपन में प्लस माइनस साइन को वैल्यू नहीं देते हैं, जिसके कारण ये प्लस माइनस का जो कॉन्सेप्ट है, ये प्लस माइनस का जो एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट जो हम लोग के पास रहता है, ये हम लोग के साथ आगे क्लास तक बरकरार रहता है। इसलिए हम छोटी छोटी बात को लेकर प्लस माइनस को समझेंगे। आप देख सकते हैं जैसे कि बचपन में हम लोग क्या करते हैं, जनरली जो होम ट्यूशन जो शिक्षक पढ़ाते हैं अक्सर जैसे 2 और 3 बचपन में ही करते हैं। 2 और 3 को आपको ऐड करना है यानी जोड़ना है, तो 2 और 3 5। एक्चुअली बच्चों को ये नहीं समझा जाता है कि ये 5 से पहले कुछ नहीं है तो कौन सा साइन है, प्लस है। ये चीज हम लोग कब सीखते हैं, 7th में 8th में, या फिर कोई ऐसे बच्चे होते हैं जो सीधे 9th 10th में क्लास अटेंड करते हैं। ऐसे में उनको समझ लेना बहुत ही दिक्कत होता है। इसी चीज को जब हम लोग क्लास 9th और 10th में इस तरह से समझते हैं 2 जोड़ 3, तब भी हम लोग मिस कर जाते हैं कि 2 से पहले कुछ नहीं तो क्या है, प्लस है। अब इस चीज को जब किसी चर में हम लोग समझते हैं 2x प्लस 3x, तब भी हम लोग मिस कर जाते हैं कि 2x से पहले क्या है, कुछ नहीं तो प्लस है। ये चीज को हम लोग को समझना जरूरी है कि प्लस लिखा नहीं जाता है, समझा जाता है। यानी इसका मतलब है प्लस 2x प्लस 3x। तो ऐसी छोटी छोटी चीज को समझने के लिए हम जो है बहुत बेसिक चीज को लिया है। आप लोग ध्यानपूर्वक देखें ताकि हम प्लस माइनस के कॉन्सेप्ट को समझा पाए। आप देख सकते हैं कि जोड़ में हम प्लस माइनस की कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। देखिए ये सब बीच में जोड़ का निशान दिख रहा है और इसके सामने में क्या है, प्लस जोड़ प्लस, माइनस जोड़ माइनस। अब अगर प्लस जोड़ एक अगर माइनस वाला बात हो तो उसका हल कैसे करेंगे, और पहले माइनस रहे फिर एक प्लस संख्या या डिजिट के साथ उसको ऐड करना है, जोड़ना है, तो उसका हल क्या करेंगे। आप ये तीसरा और चौथा में नंबर कर देते हैं, शायद बेटर होगा। ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट और ये चौथा पॉइंट। आप तीसरा और चौथा पॉइंट में देख सकते हैं यहां हम लिखे प्लस या माइनस, प्लस या माइनस। इसका मतलब है कि जब तीसरा और चौथा पॉइंट्स की बात करेंगे, यहां तो मेरा क्लियर है कि प्लस जोड़ प्लस, ये जो निशान होगा यानी साइन प्लस ही होगा। माइनस जोड़ माइनस, ये जो निशान है ना वो माइनस ही होगा। लेकिन प्रॉब्लम हमको तीसरा और चौथा में है। देखिए प्लस या माइनस, इसका मतलब है इस तरह का हल जब करेंगे तो कभी मेरा निशान प्लस होगा, कभी माइनस होगा। ये डिपेंड करता है कि संख्या या अंक पर कि कौन सा संख्या बड़ा है या कौन सा अंक बड़ा है। अब एक एक करके हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले पहला पॉइंट को कंसेप्ट क्लियर करने के लिए देख सकते हैं, मान लेते हैं प्लस 2 है मेरे पास, अब उसको ऐड करना है प्लस 3 के साथ। पहला पॉइंट को हम लोग समझ रहे हैं, ये एग्जाम्पल 1, प्लस 2 जोड़ प्लस 3। बचपन में हम लोग इसी चीज को मिस कर जाते हैं। ये 2 से पहले कुछ नहीं तो क्या है, प्लस है। ये 3 से पहले कुछ नहीं तो क्या है, प्लस है। अब प्लस 2 प्लस 3 के साथ हमको क्या करना है, जोड़ना है, क्योंकि जोड़ आपका लिखा हुआ ऊपर में। तो हम लोग एक्चुअली क्या करेंगे, बराबर का निशान देंगे। ये प्लस 2, अब जो है प्लस उतारने की दरकार नहीं, क्योंकि प्लस लिखा नहीं जाता है, समझा जाता है। अब इस चीज को देख सकते हैं, ये ब्रैकेट है। और पिछले 3 वीडियो में जो हम लोग बनाए हैं गुणा में प्लस माइनस की बात, उसमें आप लोगों से बता चुका है कि ये गुणा का मतलब क्या होता है। ये ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुणा। तो देखिए प्लस गुणा प्लस क्या होता है, प्लस गुणा प्लस क्या होता है, प्लस 3 का 3। अब इसको 2 से पहले कुछ नहीं तो प्लस, और 3 से पहले यानी 2 और 3 क्या हो जाएगा, 2 और 3 5। इससे पहले कुछ नहीं तो क्या है, प्लस है। हम लोग इसको लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर होगा। अब दूसरा एग्जांपल की बात कर सकते हैं हम लोग।
इसको ए नंबर दीजिए, डी नंबर एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि +3 को जोड़ना है हमको +4 के साथ। अब रूल्स के मुताबिक देख सकते हैं, ये जो 3 से पहले प्लस है ये हम लोग लिखे ना लिखे कोई मतलब नहीं, आप देख सकते हैं ये प्लस है, सॉरी, गुना में प्लस प्लस क्या था, +4, ये 4 3 7। बचपन में जब हम लोग पढ़ते हैं ना तो हम लोग क्या कहते हैं 4 3 7, यहाँ जो प्लस छिपा हुआ है इस चीज को हम लोग समझ ही नहीं पाते, और यही प्रॉब्लम हमारा क्लास 9 10 तक चलता रहता है, जिससे कारण बच्चे जब बड़ा बड़ा मैथ को बनाते हैं, जैसे कि लाइक दिस सी नंबर हम एक मैथ बनाते हैं, मान लीजिए कि 2x +2x है, हमको जोड़ना है +3x के साथ। सॉल्यूशन लिख देते हैं, देखिए +2x जो सॉरी ये प्लस 3x यानी +2x प्लस यानी +2x को जोड़ना है +3x के साथ। ठीक, प्लस हम लिखेंगे नहीं, 2x उतारेंगे। अब देखिए गुना में ये छोटी ब्रैकेट का मतलब क्या है, छोटी ब्रैकेट, मझली ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट सबका मतलब गुना होता है। क्या होगा, प्लस गुना प्लस, प्लस गुना प्लस क्या होता है, प्लस हो जाएगा 3x। अब इसको जो ऐड करेंगे, कभी और ऐसा वीडियो बनाएंगे कि 2 चर समान होने से ही हम चीज को ऐड कर सकते हैं। इसको अभी जनरली हम देख लेते हैं, 3 और 2 5 और x का x। और अब हम लोग दूसरा पॉइंट को क्लियर करते हैं। दूसरा पॉइंट में आप लोग देख सकते हैं कि माइनस जोड़ माइनस, यानी दूसरा पॉइंट में जो लिखा है कि माइनस जोड़ माइनस, हम यहाँ पे क्लियर लिखे हैं कि माइनस जो माइनस क्या होगा, निशान माइनस ही होगा। दूसरा पॉइंट आप लोग देख सकते हैं, ये जो दूसरा पॉइंट हम बोर्ड में लिखे हैं ना, ये दूसरा पॉइंट को समझने के लिए एक चीज को समझिए कि ये जो माइनस जोड़ माइनस लिखे हैं, इस चीज को समझने के लिए एक छोटा सा चीज मैं समझाना चाहूंगा। जब किसी बच्चों को हम लोग ऐसा देते हैं कि बाबू -2 और -10 कितना होता है, तो जो तेज बच्चे होते हैं, जो चीज को समझ रहे हैं, वो सीधे बोलेंगे सर माइनस 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 से होता है और 3 और 2 5। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जब इस चीज में कोई ब्रैकेट लगा दिया जाता है, जब हम लोग इसको छोटी ब्रैकेट से हम घेर दिए तो अब इसमें बच्चों के साथ प्रॉब्लम आ जाता है कि अब क्या हो सकता है। तो ऐसी बेसिक चीज को क्लियर करने के लिए, हम लोग जो है इस तरह से कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही जरूरी है, जो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। अब देख सकते हैं दूसरा पॉइंट का एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। दूसरा पॉइंट का ए नंबर एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि -2 को जोड़ना है, ये मिटा ही दीजिए तो बेटर है, -2 जोड़ -3। अब देखिए इसको हल करेंगे कैसे, -2 प्लस -3, तो याद रखिए -2 का तो -2 उतार लेंगे। अब यहाँ देखिए ये छोटी ब्रैकेट है, मीन्स गुना, जो पिछले 3 वीडियो में हम लोग बता चुके हैं। याद रखिए प्लस माइनस गुना में प्लस माइनस क्या होता है, -3 का 3। अब देखिए एक और मेरे साथ चैलेंज आ गया कि -2 -3, इस चीज को हम लोग अगर क्लियरली समझे तो अगला वीडियो में हम ये प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट जो है ना घटाव में करेंगे, यानी सब्सट्रैक्शन में करेंगे, जो आप लोग उस चीज को आसानी से समझ सकते हैं। यही एग्जांपल दिए थे हम, तो देखिए -2 -3 क्या हो जाएगा, माइनस, जब भी 2 डिजिट या 2 संख्याओं के साथ माइनस माइनस रहे तो निशान माइनस ही रहेगा और अंक इसमें ऐड हो जाएगा, यानी संख्या जुड़ जाएगा। 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5। इसका मतलब छोटे बच्चों को समझाने के लिए हम लोग यहाँ तक भी इस्तेमाल करते हैं कि कोई आदमी 2 टका उसके ऊपर कर्ज है और मान लीजिए 3 टका और उसके ऊपर कर्ज हो गया, तो 2 रुपया और 3 टका कितना कर्ज होएगा, 5 रुपया। कर्ज का मतलब नेगेटिव, यानी अब टोटल कितना हो जाएगा उस पर कर्ज, तो 5 रुपया। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे -5 को हमको ऐड करना है। आप ए और बी नंबर लिखिए दीजिए, ए नंबर और बी नंबर। -5 हाँ जोड़ करना -6 के साथ, आप समझ सकते हैं। -5 जोड़ -6, देखिए -5 का तो -5। अब देखिए छोटी ब्रैकेट का मतलब गुना, प्लस माइनस -6 का 6। अब देखिए -5 और -6 अभी ऊपर बता चुके हैं कि माइनस माइनस साइन क्या होगा, माइनस, और बाकी जो अंक और संख्या वो जुड़ जाएगा, 5 6
11। इसका आंसर कितना होगा? 11। अब हम लोग जगह की कमी की वजह से ये मिटाना बहुत ही जरूरी है, इसलिए हम लोग इसको मिटा रहे हैं। अब इस चीज को प्लस माइनस की बात हम लोग चरों में समझेंगे, इस चीज को हम फाइनली मिटा रहे हैं। और अब देख लेते हैं कि दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा पॉइंट सी नंबर में देखेंगे। जब इसको चर के साथ समझे, जैसे -2x, यही मैं जब 7, 6 और 8 में बनाते हैं प्रॉब्लम, -2x को जोड़ना है -3s के साथ, सॉल्व लिख दिए, बराबर -2x जोड़ -3x, तो -2x का -2x, और देखिए प्लस माइनस गुना में प्लस माइनस -3x। अब देखिए ये चर है, ये x दोनों चर क्या है, एक जैसा है, ये चर x है, इसलिए इसमें ऐड पॉसिबल है। तो -2x -3s क्या हो जाएगा, माइनस माइनस साइन जो माइनस हो जाएगा, और 2 और 3 5, और x का x। इस तरह से एक और एग्जांपल समझ लेते हैं हम लोग, जैसे -6a को जोड़ना है -3a के साथ। अब देख सकते हैं -6 है जोड़ -3a, तो -6 का तो -6 से लिख देंगे, और प्लस माइनस -3a, ये दोनों सेम है, तो हम लोग -6 और -3 यानी माइनस माइनस माइनस, और 6 3 9। एक और बेसिक चीज बताना चाहूंगा, एक से ई नंबर में। अब देखिए जब हमारे साथ ऐसा चला जाता -x जोड़ -x, ऐसी छोटी चीज में हम लोग कभी कभार जो है ना फंस जाते हैं। आप लोग ध्यान से समझ सकते हैं यहाँ पे कि -x और माइनस जोड़ -x, एक्चुअली हम पहले ही वीडियो में इस चीज की बात कर चुके हैं। जब हम कोई चर को लेते हैं तो देखिए याद रखिएगा, ये x से पहले कुछ नहीं तो क्या है 1, इसके साथ गुना में है। अब इस चीज को हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि x पर 1 गुना कर सकते हैं। चौथा बात कि x की पावर क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, और इसको हम x, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। ऐसे बहुत सारे टीचर लोग इस चीज को समझाते हैं, जैसे कि x + 2/3 है, तो जनरली बच्चों को समझाने के लिए कुछ नहीं तो 1 इस तरह का इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोग इस चीज को समझ सकते हैं कि x से पहले कुछ नहीं तो क्या है 1, ये x से पहले कुछ नहीं तो क्या है, अगर आप अंक की बात करेंगे तो 1 यहाँ छिपा हुआ है, यानी -1x जोड़ -1x, ये क्या होगा, तो देखिए -x का -x, अब प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x का x। याद रखिए। अब कुछ बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम है कि यहाँ तो सर 1 2 3 5 कुछ अंक दिख नहीं रहा है, तो फिर यहाँ से माइनस, यहाँ पे 2 का बात कहाँ से, जैसे माइनस माइनस माइनस, और जनरली 1 और 1 2 और x का x। कुछ बच्चे यहाँ प्रॉब्लम में रहते हैं कि यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 1 है। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि अगर कोई x है, कोई चर है, उसके साथ अगर कुछ नहीं ना तो 1 अंडरस्टूड है, समझा जाता है। इसको हम 1x कर सकते हैं, क्योंकि 1 को x से गुना करेंगे तो जाहिर सी बात है क्या होगा, वही संख्या हम इसके साथ गुना करेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे 2 है, इसके साथ भी जनरली अगर हम 1 से गुना करेंगे तो 2 एकम 2, इसलिए 1 का यहाँ पे हम लोग को वैल्यू महत्व नहीं आता, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आगे क्लास में इस चीज़ के बारे में हम लोग और भी डिस्कस करेंगे। अब हम लोग तीसरा पॉइंट की बात करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ बच्चे अक्सर फंस जाते हैं। तीसरा पॉइंट आप देख सकते हैं, थर्ड पॉइंट की हम लोग बात करेंगे, प्लस जोड़ एक, जब कोई नेगेटिव वाला कोई संख्या या डिजिट रहे तो हम लोग इसको कैसे हल करेंगे। तो हम लिखे हैं तीसरा पॉइंट में कि तीसरे पॉइंट में या फिर आपका निशान प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है। आप लोग ध्यानपूर्वक एग्जाम्पल से समझिए। एग्जाम्पल पहला लेते हैं। देखिए मान लिए 2 है, प्लस जोड़ना है -3 के साथ, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, आप ध्यान से देखिए। +2 जोड़ -3, यानी एक संख्या प्लस में है और एक संख्या हमारा माइनस में है, तो ये दोनों संख्या के बीच में जो ऐड करेंगे तो जीत किसकी होगी आप समझ सकते हैं। तो देखिए एक +2 जोड़ -3, यहाँ पे साइन प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। अगर हम -3 को पहले लिखते हैं, +2 को बाद में लिखते हैं,
तो इसका आंसर कुछ और होगा, और यहाँ +2 पहले लिखे हैं, उसके बाद -3 लिखे हैं, तो इसका आंसर कुछ और होगा। आप लोग समझ सकते हैं। देखिए +2 का +2 प्लस लिखेंगे नहीं, अब देखिए गुना में प्लस माइनस माइनस 3 का 3। अब यही ध्यान से हम लोग को समझने का जरूरत है। यहाँ पे 2 से पहले कुछ नहीं तो क्या है, प्लस है, और यहाँ -3 है। तो याद रखिएगा, जब कोई एक संख्या प्लस में हो और एक संख्या माइनस में हो, अक्सर यही चीज हम लोग बच्चों को समझाते हैं, और एक शिक्षक इस चीज को जोड़ देते हैं कि एक अगर कोई प्लस हो और एक अगर माइनस हो, तो हमको अंकों को क्या करना है, घटाना है। अंकों को क्या करना है, घटाना है। लेकिन साइन की बात हम लोग को समझना। देखिए 3 में 2 जाएगा, कितना बचेगा, 1। लेकिन अब बात रहा 3 में 2 जाएगा 1, लेकिन साइन हम क्या देंगे, प्लस देंगे, यानी 2 के साथ जो प्लस है उसको बैठाएंगे ना, 3 के साथ जो माइनस है। तो इसको बहुत आसानी से समझने का तरीका है, हमको देखना है कि ये दोनों में बड़ा कौन है। जनरली 3 और 2 में कौन बड़ा है, 3 और 2 में 3 अंक बड़ा है, और उसके सामने में कौन सा निशान है, माइनस, इसलिए माइनस चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे। और आगे में और एग्जांपल लेते हैं, जैसे इसी चीज को आप लोग ध्यान से देखिए। यहाँ पे आंसर क्या होगा, -1। अगर हम लोग चौथा पॉइंट को आप साथ में अगर क्लियर करना चाहेंगे तो यहाँ क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए -3 था मेरे पास, और इसको जोड़ना है +2 के साथ। देखिए इसका आंसर क्या हो सकता है, यानी -3 जोड़ +2। ये चौथा पॉइंट की डायरेक्ट बात कर रहे हैं। तीसरा और चौथा को हम लोग अलग अलग से समझने की जरूरत नहीं है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, हम इस चीज को समझ रहे हैं। तो आप देखिए ये तीसरा पॉइंट है और ये चौथा पॉइंट, यानी -3 जोड़ +2। तो आप समझ सकते हैं इसको, -3 का -3, और गुना में प्लस 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 होता है, 2 का 2। अब देखिए सेम इस चीज को समझिए, यहाँ +2 -3 या -3 +2, 1 माइनस 1 प्लस, अंक घटेगा, 3 में 2 जाएगा 1। अब देखिए 3 के साथ माइनस, 2 के साथ प्लस, अंक कौन बड़ा है, 3 और 2। अगर हम 3 और 2 की बात जनरली करें तो ऑटोमेटिक क्या है, 3 बड़ा है, तो जो बड़ा है उसके साथ कौन सा निशान है, माइनस, इसलिए माइनस। और दोनों सेम है। अगर हम लोग ये जो संख्या और अंक की बात है, इसका सिर्फ कहीं क्या हुआ, पोजीशन चेंज हो गया है, पोजीशन, यानी ये -3 जो है, ये 2 पहले था और -3 बाद में था। यहाँ देख सकते हैं आप लोग कि तीसरा और चौथा पॉइंट का एक ही एग्जांपल से हम लोग समझ रहे थे, तो दोनों का आंसर क्या है, -1 -1। इसकी वजह यह है कि हम लोग यहाँ पे 2 के साथ जो प्लस है और 3 के साथ जो माइनस है, हम सिर्फ अंकों का जो स्थान है ना उसको चेंज किया, दायां को बायां के, बायां को दायां के, इसलिए दोनों का सेम आंसर है। अब हम लोग पलट के देखते हैं, यानी +2 है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं, अब +2 के जगह हम लोग को -2 करना है और जोड़ना है। यहाँ -3 है ना, यहाँ पे +3 करना है। तो देखिए इसका जो वैल्यू है, इसका जो आंसर है पलट जाएगा। देखिए एक प्लस माइनस की छोटी सी गलती की वजह से अगर हम लोग प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट को नहीं समझे तो मेरा आंसर क्या से क्या है, यहाँ -1 है। अब यहाँ देखिए -2 का -2 गुना में प्लस प्लस क्या होता है, प्लस। अब ये 3। अब देखिए 1 प्लस है, रूल्स तो वही करना है, हमको घटाना है। 3 में 2 जाएगा 1, लेकिन साइन अब किसका होगा, तो देखिए 3 के पहले क्या प्लस, 2 से पहले क्या माइनस, तो 3 और 2 में बड़ा कौन है, 3 बड़ा है, इसके साथ जो प्लस हो गई, प्लस हम लोग लिखते नहीं है, यहाँ पे +1 आंसर और यहाँ पे -1 आंसर। एक छोटी सी गलती की वजह से हम लोग अपना आंसर को गलत कर सकते हैं। ऐसे में हम लोग को प्लस माइनस का बेसिक चीज को समझना बहुत ही जरूरी है। अब एक चर के साथ हम इस चीज को समझाना चाहेंगे कि मानिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मुझे लग रहा है इस चीज को आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं। अब चरों के साथ सी नंबर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि -2x। अब हम लोग तीसरा और चौथा को फाइनली एक ही साथ समझ रहे हैं, वीडियो जैसे कि लॉन्ग ना हो। -2x को जोड़ना है +6x के साथ। अब देख सकते हैं आप लोग, ये एक्चुअली चला गया चौथा पॉइंट में, कोई बात नहीं, चाहे तीसरा को समझे या चौथा को, दोनों का रूल्स एक ही जैसा है। -2x जोड़ +6x, यानी -2x का -2x। अब देख सकते हैं छोटी ब्रैकेट में गुना और प्लस 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 गुना प्लस क्या होगा, प्लस और 6x। अब देखिए चर दोनों का क्या है, एक जैसा है, यहाँ पे 2x और 6x, चर x है,
तो ऐसे में -2x और +6x, एक क्या है प्लस में और एक है माइनस में। अंक को हमको घटाना, यानी 6 में 2 गया 4 और x का x, बात रहा प्लस माइनस का, तो देख सकते हैं आप लोग 6x और 2x, अंक कौन बड़ा है 6 और 2 में, तो जनरली 6, इसलिए 6 के सामने में क्या है प्लस है, इसलिए निशान यहाँ प्लस होगा। प्लस हम लिखते नहीं समझते हैं। और अब वीडियो को लॉन्ग ना करके 2-3 एग्जाम्पल के साथ हम लोग इस चीज को खत्म करेंगे। ABCD नंबर में समझ सकते हैं आप लोग। अब एक उदाहरण ले सकते हैं। एक्चुअली जब हम लोग 9-10 में मैथ बनाते हैं तो इस तरह का चिन्हों का इस्तेमाल नहीं करते, जैसे कि 6x और प्लस -2x। ये जो प्लस 6x की बात कर रहे हैं, ये एक्चुअली 9-10 में हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। ये इस चीज को हम लोग मैथ को लिख सकते हैं यहाँ में कि 6x जो -2x। हालांकि ये जो ऊपर लाइन देख रहे हैं आप लोग +6x प्लस -2x, ये और ये में कोई डिफरेंस नहीं है। तो जनरली हम लोग इसको हल करते हैं, जैसे 6x का 6x और गुना में प्लस माइनस, देखिए आप लोग गुना में प्लस माइनस, जो पिछले वीडियो में बता चुके हैं, माइनस और 2x का 2x। तो देखिए प्लस 6x और -2x, एक प्लस एक माइनस रहे और जब दोनों सेम रहे तो ऐड यानी घटाओ जोड़ घटाओ हो सकता है, तो 6 में 2 जाएगा, कितना बचेगा। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि इस तरह का मैथ में सबसे पहले आप लोगों को चिन्ह का फैसला करना है। मेरे मुताबिक अगर आप चिन्ह का फैसला कर लेंगे तो मुझे लगता है गलती का चांसेस आप लोग को बहुत कम होगा। आप चिन्ह का फैसला करें कि प्लस 6x है और -2x है, प्लस की ताकत ज्यादा है, प्लस से होगा। अब घटा दिए, 6 में 2 गया, कितना होगा 4 होगा इसका x, ये आंसर कर देंगे। अब हम लोग ये जोड़ से संबंधित प्लस माइनस का जो रूल्स है 4 पॉइंट से हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अब हम लोग एक बेसिक चीज मैं समझाना चाहूंगा कि अक्सर जितने भी टीचर हैं या हम लोग बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो देखिए जैसे कि -10 और -5, अमूमन -10 -5 जब कोई टीचर हल करता है तो इसको क्या करता है कि माइनस माइनस प्लस। लेकिन मुझे लगता है कि बच्चे यहाँ समझ नहीं पाते हैं और इसका आंसर 5 दूनी 10। ये बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि माइनस माइनस एक्चुअली प्लस क्या हुआ, इसका क्या कॉन्सेप्ट है इसके बीच में। तो -10 और -5 इससे रिलेटेड चीज को हम लोग समझने के लिए कि कोई भी टीचर माइनस माइनस प्लस करके उसका आंसर 2 करता है, ऐसी चीज को समझने के लिए, ऐसी बेसिक चीज को समझने के लिए हम लोग अगला वीडियो में बात करेंगे। आप लोग तब तक जो है सबसे पहले ये चारों पॉइंट से जुड़ा हुआ कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं जो अक्सर 6 क्लास 7 क्लास 9 10 में एक्चुअली इस तरह का मैथ रहता है। जैसे कि कुछ मिसलेनियस देख लेते हैं, जैसे -2x² है मेरे साथ और ऐड करना है -3x² के साथ। आप ऐसे मैथ को कैसे फेस कर सकते हैं, ऐसा मैथ को कैसे हल कर सकते हैं। -2x² प्लस -3x², तो ऐसे में जनरली देखिए -2x² का 2x² लिखेंगे। अब देखिए गुना में प्लस माइनस माइनस, अब क्या रहा -3x²। तो अब इस चीज को हम लोग घटाएंगे ना जोड़ेंगे ना क्या करेंगे, ये चीज डिपेंड करता है कि इसमें चर क्या है। क्या चर, यहाँ पे देखिए चर x है, उसका पावर भी एक जैसा है। अमूमन याद रखिएगा, कोई बच्चे इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि -2x² है और मेरे पास इधर -3x है, तो याद रखिएगा ना, इसको हम लोग ऐड नहीं कर सकते क्योंकि चर x तो एक जैसा है लेकिन उसका जो पावर है ना वो एक जैसा नहीं है। जनरली मानिए अगर आपको कहा जाए कि एक टोकरी है, उसमें 2 आम है, अब प्लस उसमें जो है 2 पपीता है। 2 आम प्लस 2 पपीता कहाँ एक टोकरी में है। एक छोटे बच्चे से सवाल अगर जल्दी में करें कंफ्यूजन करने के लिए कि 2 आम और प्लस 2 पपीता, अगर हम उससे ये सवाल करें कि जल्दी से बताओ कि इस टोकरी में कितना आम है, तो ऐसा थोड़ी ना बात है कि बच्चा 2 आम और 2 पपीता को जो 4 आम कह देगा। क्योंकि अगर वो कोई आंसर यहाँ पे 4 आम कहता है, इट मीन्स अगर किसी से जल्दीबाजी में ये सवाल किया जाए कि एक टोकरी है और उसमें 2 आम है और 2 पपीता है, तो बताइए उसमें कितना आम है, तो छोटे बच्चे कंफ्यूजन में बोलेगा कि 4। लेकिन उस बच्चे को ये समझ नहीं है कि मुझे आम से सवाल कर रहा है या पपीता का बात कर रहा है। अगर ये क्वेश्चन को हम लोग ऐसा समझे कि 2 आम और 2 पपीता कितना फल हुआ, उस टोकरी में कितना फल है, तो अमूमन 4 फल, ये बात सही है।
2 आम प्लस 2 पपीता, अगर कोई आंसर ये कर दे कि वहाँ पे 4 आम है, तो भाई पपीता आम कैसे बन गया, या पपीता आम कैसे हो जाएगा, या आम पपीता कैसे बन जाएगा। तो ऐसी चीज को समझने के लिए आप देख सकते हैं कि ये जो एक्स स्क्वायर है ना, ये एक्स स्क्वायर आम ही है सोचिए, और ये जो एक्स है ना, ये पपीता है। जिस तरह से ऊपर का एग्जाम्पल में 2 आम और 2 पपीता जुड़कर 4 आम या 4 पपीता नहीं हो सकता है, इस तरह से यहाँ पे इस चीज को हम लोग हल नहीं कर सकते, क्योंकि इसका पावर अलग है और इसका पावर अलग है। तो इस चीज को समझने के लिए हम लोग को बहुत बेसिक चीज की जरूरत। अब देख लेते हैं फाइनली -2x² -3x² क्या होगा, माइनस माइनस माइनस। इस चीज को समझने के लिए घटाव में इस चीज का बात करेंगे, हाँ, और 2x² 3x², 3 और 2 5 x² का x²। आगे और कुछ एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं हम लोग। दूसरा एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लिया आपके पास जो है -6y² है, ठीक। उसके बाद आपके पास प्लस -3y² और साथ में आपके पास -2x² है। ऐसा मैथ हम लोग को जनरली हम लोग को फेस करना पड़ता है। ये नंबर मिसलेनियस में ये नंबर और ये बी नंबर। देखिए जब हमारे पास -6y² प्लस -3y² माइनस फिर उसका गुना में -2x² है, तो ऐसी चीज में अक्सर हम लोग मिस कर जाते हैं। तो ये जो प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट है, और 3 वीडियो में जो हम लोग गुना में प्लस माइनस की बात किए हैं, मुझे लगता है अगर आप लोग सही से समझेंगे या फिर उस चीज को फॉलो कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कोई भी इस चीज को चुटकी में समझ सकते हैं। -6y² प्लस -3y² -2x²। अब देखिए क्या हो जाएगा, -6y² का 6y²। अब देखिए प्लस माइनस गुना में प्लस माइनस -3y²। अब देखिए माइनस माइनस गुना में माइनस माइनस प्लस और 2x² का 2x²। अब यहाँ पे बात हल्का रहा आगे स्टेप का। देखिए ये y² है और ये x² है। फिर वही कहानी कि y को आप लोग आम समझ लीजिए और x को आप पपीता समझ लीजिए। तो भाई आम और पपीता कभी जुड़ नहीं सकता है, उसको अलग ही बोलना पड़ेगा। तो ये दोनों ऐड कर सकते हैं, माइनस माइनस माइनस, 6 और 3 9, y का y²। अब ये 2x²। अब देखिए y² ये अलग चर है और x² ये अलग चर है। पावर दोनों का तो सेम है, पावर दोनों का 2 है, लेकिन ये दोनों चर अलग अलग है, इसलिए यहाँ हल नहीं हो सकता है और ये आंसर यही तक रुक जाएगा। तो ऐसी चीजों को समझने के लिए हम चाहते हैं कि हम आप लोगों को समझाने के लिए इस तरह के छोटे छोटे प्लस माइनस के कॉन्सेप्ट आप लोग इस चीज को समझिए, ताकि हम लोग हमारी जो पूरा टीम है हम लोग मेहनत करके जो आप लोग को इस तरह का कॉन्सेप्ट को समझा पाए। और वीडियो को लॉन्ग ना करके हम लोग जो है कुछ 2-4 ऐसे आप लोग को होमवर्क दे रहे हैं। अगर आप लोग चाहेंगे तो अपना इच्छा अनुसार आप लोग कमेंट सेक्शन में इस चीज़ का आंसर जरूर कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, आप वीडियो को अगर देख रहे हैं ध्यानपूर्वक, तो इस चीज़ को आप हल करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर कर सकते हैं। जैसे कि -2x जोड़ -4x, इसका आंसर क्या होगा आपको जो कमेंट करके देना है। -3x² जोड़ फिर जोड़ 2x², इसका क्या आंसर होगा आपको जो है आंसर, या फिर घर में ही आप सॉल्व करके आप लोग अपने आप को जज कर सकते हैं कि सर जो हम लोग को समझे इस चीज़ को हम समझे कि नहीं समझे। और तीसरा हम एग्जांपल देना चाहेंगे कि -3a प्लस -5a, इसका आंसर क्या होगा। और वीडियो को आज हम लोग लॉन्ग ना करके यहीं तक आज हम लोग इख्तिताम करना चाहेंगे। खूब की शेर चमन फूल चुनी शाद रहे, बाग बाग जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। जय बिहार, जय भारत, जय हिंद।